श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जिस तरीके की तस्वीर विरोध की सामने आ रही है, उससे साफ लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों जी हाँ, अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि भाजपा का विरोध उनके ही सत्ता में रहने के बावजूद किस कदर और कितना बढ़ चुका है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जिक्र करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कहा जाता है कि उनका डंका हर जगह बजता रहता है, वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु के बारे में एक शब्द भी इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार कमर कस लिया है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस कदर कमर कस लिया है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी वोट चोरी का मुद्दा अब इस कदर उठाया जा रहा है कि सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वोट चोर उनको कहा जा रहा है, मुंह पर कालिख तक पोती जा रही है। ये तमाम वीडियो दोस्तों हरियाणा का है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उनका विरोध जो है वोट चोरी के मामले में किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों को लेकर इस वक्त कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर उतर चुके हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से वोट चोरी हो रहा है और देश में इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग खामोश है, अब ये खामोशी नहीं चलेगी। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से दिखाना चाहूंगी, जहां पर मोदी जी का एक बड़ा पोस्टर बैनर जो है हरियाणा की सड़कों पर लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोस्टर में काफी मुस्कुराते हुए, एकदम सेट वेट, उनका दाढ़ी वाड़ी सब कुछ नजर आ रहा है। एक जो पैदल पुल होता है उस पुल पर ये तस्वीर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्प्रे पेंट से उस तस्वीर को काला कर दिया है। वोट चोरी के दम पर लोकतंत्र का मुंह काला करने वाले का मुंह अब काला हो रहा है। हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो काफी जो है वायरल हो रहा है। इसको यूथ कांग्रेस के जरिए शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि लोगों के जरिए इस तरीके का प्रदर्शन जो है बीजेपी के लिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा है, जहां पर वोट चोरी जो है किया गया है और देश के साथ गद्दारी, धोखेबाजी की गई है, जनमत चुरा दिया गया है, जिसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऐसा विरोध प्रदर्शन दोस्तों आपको याद होगा, बिहार इलेक्शन के टाइम पर भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के जरिए किया गया था। लेकिन क्या हुआ, आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है अच्छा बहुमत लेकर आई है। कई ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो हमने भी आपको दिखाए, जिस पर सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, चुप्पी साध रखा है। और चुप्पी से इस वक्त जो है मुख्य विपक्ष दल जो कांग्रेस है वो काफी आहत है और यही वजह है कि दिसंबर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान तक कर दिया गया है। आज हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए, बीजेपी का विरोध हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला अब लोगों के जहन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर भी इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए ही शेयर किया गया है, जहां पर मोदी के तस्वीरों को जो है उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारा लिखा जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके का जो है लोगों के जरिए मोदी के पोस्टर पर लिखकर बताया जा रहा है। जहां की मोदी जी का ये पोस्टर, उनके काम स्वदेशी घर घर और जैसे गर्व से कहिए स्वदेशी है हम जैसे पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उन पोस्टरों पर भी
वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विरोध किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये इस वक्त देश की राजनीति में काफ़ी भूचाल लाने वाला तस्वीर है। हर तरफ पोस्टर बैनर लगाकर विरोध जताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जो है, कांग्रेस यूथ का जो है यूथ कांग्रेस, उनके वर्कर्स के जरिए भी चौक चौराहे पर पोस्टर बैनर जो वोट चोरी का लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से भी सवाल जवाब किया जा रहा है और उन सवालों का जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए शेयर किया गया आंध्र प्रदेश के लोगों के जरिए, और इन तस्वीरों में देखिए कैसे जो है लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नायडू की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को भी ये पोस्टर बैनर बांट रहे हैं कि कैसे देश में आम जनता का वोट चोरी किया जा रहा है। वोट चोरी को लेकर जयपुर में भी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि देश के हर कोने में आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस वाले से टकराव हो रहा है, भिड़ंत हो रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त पुलिस के साथ भिड़ंत वाली ये जयपुर की बताई जा रही है। तो एक तरीके से आप देखिए कि कितना बड़े लेवल पर इस वक्त मोदी और उनकी सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए मुश्किल जो है बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के जरिए। हालांकि कई राजशाही नौकरों के जरिए जो है राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो है खत लिखा गया और कहा गया कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना, लोकतंत्र को कमजोर करना जैसी तमाम चीजें, जिसके बाद कांग्रेस के कई प्रवक्ता नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। सुप्रिया सुले ने तो साफ कहा कि देखिए, ये वही लोग हैं जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इन्हें देश के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, जनता के जनमत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें जो है मलाई से मतलब है, जो सत्ता में रहकर मलाई खाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, इनके बारे में जो है लाकर दिखाना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, इनके नाम क्या है, सामने रखना चाहिए। तो इस तरीके की बातें कांग्रेस के जरिए उठाई गई है दोस्तों, कि ये जो है देश में देखने को जो मिल रहा है, अगर आप सच बोलते हैं और आप जनता को जागरूक सबूत के साथ जो है आप तमाम चीज़ें रखते हैं, इसके बावजूद भी देखिए कि किस तरीके से ढिठाई दिखाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जनता हमें पसंद कर रही है, जनता हमें पसंद कर रही है, जनता ने हमें वोट दिया है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई है दोस्तों, जहां पर बिहार में इलेक्शन खत्म होने के बाद लंबी कतार लाइनों की लगी हुई स्टेशनों पर, यहाँ से भेजे गए लोगों की ट्रेन, बीजेपी का पटका, ये सब कुछ कई सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आज इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ सवाल उठा सकती हूँ, मेरा काम है सवाल करना, सरकार से सवाल पूछना, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। और जिन जिन को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, तो वो भी सरकार से सवाल पूछिए, वो भी सरकार से सवाल उठाइए। और आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।